हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय के 24 पद में संत पौलुस भी इस बात को बताते हैं, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर की सामर्थ है। और ये सामर्थ किसके लिए है? ये सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार विश्वासियों को दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 49 पद में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं, तब उनसे कहते हैं कि भाई देखो, अभी बहुत जल्दीबाजी मत करना, तुम जाओ और यरूशलेम में ठहरे रहना, तब तक ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें ऊपर से सामर्थ ना मिल जाए। और फिर प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब मेरे जी उठने के गवाह ठहरोगे। तो पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, एक विश्वासी के जीवन में मसीह की पावर को इंपार्ट कर देता है। और यह बहुत ही अद्भुत है, जब उस सामर्थ को पा लेता है एक विश्वासी, तब वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवा कर सकता है। इसके आगे हम लोग 5वें बिंदु में इस बात को देखेंगे कि द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा जो है वो मसीह के स्थान को एक विश्वासी के जीवन में इस पृथ्वी पर ले लेता है। इसे हम लोग यूहन्ना की पत्री उसके 14 अध्याय के 16 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बहुत सफाई से बता रहे हैं कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक मेरे ही जैसा देगा, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर, means comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by to be with you forever। मतलब वो यीशु मसीह की जगह को ले लेगा। He will take place of Jesus Christ as a spirit of Christ। This is one of the attributes of the Holy Spirit। यूहन्ना 14 उसके 16-17 पदों को एक साथ क्लब कर दिया है TPT में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, And I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him because they can't see Him or know Him, but you know Him immediately because He remains with you and will live inside of you। यीशु मसीह तो शरीर में अपने चेलों के साथ रहते थे जब यीशु मसीह अपनी अर्थली मिनिस्ट्री को इस पृथ्वी पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेलों के साथ इस बात को प्रॉमिस किया कि देखो, मैं जब चला जाऊंगा तो अपना आत्मा भेजूंगा, द होली स्पिरिट विच इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, जो तुम्हारे साथ ही नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर आकर रहेगा। द होली स्पिरिट विल लिव इन यू, ही विल ड्वेल इन योर स्पिरिट। आज मंडली आशीषित है, मंडली के विश्वासी आज आशीषित हैं, क्योंकि मसीह का आत्मा उनके अंदर आकर के रहता है। आज हम विश्वासियों को इस पवित्र आत्मा के द्वारा उन तमाम एक्सेस को यूज करना चाहिए। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन के स्वर्ग में बैठा है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन के सारे सीक्रेट को, मिस्ट्रीज को एक विश्वासी के जीवन में जो रहस्य बने हुए हैं उनको रिवील कर सकता है। यही वो क्राइस्ट का स्पिरिट है जो जीसस क्राइस्ट की रियलिटी को आज हर एक विश्वासी के जीवन में प्रकट करता है, उसकी सामर्थ को प्रकट करता है, उसके जीवन को देता है। क्राइस्ट के फ्रूट ऑफ राइचियसनेस को विश्वासी के अंदर पैदा कर देता है, उसके अंदर लगने देता है। और यह काम मसीह के आत्मा का है, पवित्र आत्मा का है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ। तो आज हम लोग ने पवित्र आत्मा के 4 टाइटल्स में से तीसरे टाइटल के बारे में बातचीत किया, जिसे हम कहते हैं द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। जो पहला अध्ययन हम लोग ने
द होली स्पिरिट के टाइटल के बारे में देखा, वो द स्पिरिट करके देखा, फिर दूसरे में देखा द स्पिरिट ऑफ गॉड, और आज के दिन हम लोग ने इस बात का अध्ययन किया कि द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। अगले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि ये होली स्पिरिट जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कंफर्टर करके बताया है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है। आज की मंडली में पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी इच्छा है। वो चाहता है कि हर एक विश्वासियों के जीवन को वो बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जब पवित्र आत्मा का उंडेला जाना का काम शुरू हो चुका है, तो हर एक के जीवनों को वो सामर्थ की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। एक बड़े रिवाइवल के द्वारा, एक एंड टाइम रिवाइवल के हम लोग एरा में आ चुके हैं। एक एंड टाइम रिवाइवल के द्वारा आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, वो कन्विक्ट किए जाएंगे, उन्हें उद्धार और छुटकारा मिलेगा जब सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा की सामर्थ से पेश किया जाएगा। यदि आज तक आपने उस पवित्र आत्मा के अनुभव को नहीं पाया है, तो आज वो दिन है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, और अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करें, घोषणा करें, कन्फेस करें, डिक्लेयर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ कन्फेशन दैट ही इज योर लॉर्ड एंड ही इज योर सेवियर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, अपने तमाम दर्शकों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तेरी आत्मा को पाया है। वो आत्मा का अभिषेक इनके जीवन से हर एक बंधनों को तोड़े, और ये हर एक के जीवनों में पवित्र आत्मा के फल से ये लदने पाए, और इनके जीवन में पवित्र आत्मा के भरपूरी के द्वारा उस सेवा को जो इनके जीवन में आपने ठहराई है उसको पूरा कर सके। हमारी प्रार्थना है जो किसी भी प्रकार से बीमारी, रोग, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से, प्रेत आत्माओं से ग्रसित हैं, निराशा में हैं, बीमारी में हैं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के घावों से ये भले और चंगे रहें। जैसा तू वचन भेजता है और चंगा करता है, हम तेरे चंगाई के वचनों को इनके जीवनों में बोलते हैं कि ये तेरे कोड़े खाए जाने के घावों की चंगाई की सामर्थ से भले और चंगे किए जाएं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे।